तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आपका पेपर जो राजनीति का पेपर है कक्षा 12वीं का, वो आपका 15 तारीख को राजनीति का पेपर है। तो उससे संबंधित मैं आपको जो 25 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से ही आपको पूरे के पूरे प्रश्न आपको इन्हीं में से रखे मिलेंगे। आप अभी ये नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ के जाना। बहुत सरल क्वेश्चन है और यदि विश्वास मानिए आपने यदि यह प्रश्न पढ़ लिए तो आपके 75% तो पक्के हैं कि आपके परसेंट बनेंगे ही बनेंगे। यदि इच्छा रही भगवान की तो आपके पूरे में से तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण है, आपको वो लिखना है। दूसरा प्रश्न है, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। आपका दूसरा प्रश्न ये हो गया। आपको एक क्वेश्चन लिखते जाना है, फिर आपको इनके आंसर देखना है क्या आंसर है। यदि आपको ना मिले तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इन सभी के आंसर भी सॉल्व करके बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है अपना, यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए। यूरोपीय संघ के क्या उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर का अपना प्रश्न है चौथा, आसियान से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। आसियान क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको लिखना है। पांचवा प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। आपको भारत और चीन के मध्य कैसे संबंध है, इनको वर्णन क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो जग जाहिर है भारत और चीन के संबंध अभी फिलहाल में बहुत। अगला अपना प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेद के कारण लिखिए। आपको भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कि मतभेद है, मतलब क्या है कि मनमुटाव है, उसके कारण को लिखना है। अगला अपना प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य मतभेद के क्या कारण हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य मतभेदों को कारण को भी लिखना है। अगला अपना प्रश्न है 8वां प्रश्न है, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। आपको जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ है उसका वर्णन करना है। अपने बच्चों 8 प्रश्न हो चुके हैं। अपना 9वां प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपको पंचशील के सिद्धांत बताना है या पंचशील के सिद्धांतों का आपको पूरा वर्णन करके बताना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू और जो चीन था उनके बीच में पंचशील का सिद्धांत हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन एवं उद्देश्य लिखिए। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन एवं इसके उद्देश्यों को लिखना है। अगला अपना प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन कीजिए। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन करना है। 12वां प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यों को लिखिए। आप सभी को विश्व बैंक के क्या कार्य हैं, इनके कार्यों को लिखना है। 13वां प्रश्न है, WHO के कार्यों को लिखिए। WHO के क्या कार्य हैं, आपको इसके कार्यों को भी लिखना है। 14वां प्रश्न है, शरणार्थी समस्या का वर्णन कीजिए। शरणार्थी समस्या का वर्णन कीजिए। 14 प्रश्न हो गया। 15वां प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्र निर्माण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आपको इनका वर्णन करना है। अगला अपना प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न है, कश्मीर समस्या को वर्णन कीजिए। कश्मीर समस्या को आपको वर्णन करना है। 17वां प्रश्न है, हैदराबाद के विलीनीकरण का वर्णन कीजिए। हैदराबाद के विलय का वर्णन करना है। किस प्रकार से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो आपको इसको बताना है। 18वां अपना प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या सिफारिशें हैं, आपको इनको लिखना है। अगला अपना प्रश्न है, वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, आपको इसको भी बताना है। 20वां प्रश्न है, योजना आयोग के कार्यों को लिखिए। योजना आयोग के क्या कार्य हैं। अगला अपना प्रश्न है, नीति आयोग के कार्यों को लिखिए। आपको नीति आयोग के कार्यों को भी लिखना है। अगला अपना प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। अपने 22 प्रश्न हो चुके हैं। भारत की विदेश नीति की क्या सिद्धांत है, आपको इन सिद्धांतों को भी बताना है। बच्चों अगला प्रश्न है अपना, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के क्या कारण है, इन कारणों को आपको लिखना है। बच्चों 24वां अपना प्रश्न है, बच्चों अगला अपना प्रश्न है, प्रीवी पर्स और सिंडिकेट क्या है, इनको आपको बताना है। और आखिरी अपना प्रश्न है 25वां प्रश्न है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, आपको इसको भी बताना है। तो बच्चों ये थे हमारे 25 मोस्ट IMP क्वेश्चन जो कि राजनीति के हैं।
तो ये राजनीति शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 के पेपर में आपको इन्हीं में से पूरा पेपर रखा मिलेगा। तो आप इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।